हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण सर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे। लेकिन सिलेंट्रेटा फाइलम पढ़ने से पहले हम अपना प्रीवियस टॉपिक एक बार पोरीफेरा को रिवाइज कर लेते हैं। पोरीफेरा में हमने क्या पढ़ा था? पोरीफेरा वे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इनमें चारों तरफ पोर्स होते हैं और जिन पोर्स से इनकी बॉडी के अंदर वाटर आता है और उसी पानी से इनको ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई हो जाती है। इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग भी होती है जिससे इनको सपोर्ट प्रोवाइड होता है। ये सारे के सारे एनिमल्स नॉन मोटाइल हैं जो कि एक ही जगह रहते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस के साथ चिपके रहते हैं। जैसे इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है जिसको हम इसका एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। इनकी जो बॉडी है उनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुई थी, यानी इनमें सेल्स सारे सेल्स ही थे जो कि आपस में काम करते हैं। तो सिमिलर सेल्स बन के इसके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुई थी। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा को पढ़ते हैं। सिलेंट्रेटा, तो जैसे कि इसमें नाम से ही आप देख सकते हैं कि सील का मतलब होता है कैविटी और एंटर का मतलब होता है गट, यानी कि अंदर जो हमारा पेट होता है उसको हम गट कह सकते हैं। यानी इनके अंदर एक कैविटी होती है, इसलिए इन कैविटी से इसका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा। साथ में ब्रैकेट में आप देख सकते हैं निडेरिया। तो निडेरिया से आप क्या समझे? तो निडेरिया से हम कह सकते हैं इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, यानी इनके टेंटेकल्स होते हैं। आइए इनको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पोरीफेरा से बिल्कुल अलग हैं। इसमें पहले नंबर पे आप देख सकते हैं हाइड्रा, जिसके ऊपर स्टिंगिंग सेल्स हैं। सी एनीमोन, इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टिंगिंग सेल्स हैं। और ये जेलीफिश, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये धागों जैसी दिखाई देने वाली ये जो स्ट्रक्चर हैं ये इनके स्टिंगिंग सेल्स हैं, जिनको हम इसके टेंटेकल्स भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम निडेरिया भी है। और सिलेंट्रेटा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, लेकिन ये कैविटी ट्रू कैविटी नहीं होती। तो जैसे कि ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर आप देख सकते हैं इसकी एक अपर लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस एक आउटर लेयर होती है और इसके अंदर एक इनर लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस। ये इनर लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस। इसके बीच में एक वाइट आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये जो वाइट लाइन है बीच में ये है मीजोग्लिया। तो इसके अंदर दो ही लेयर है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। जो मीजोग्लिया है ये कोई सेल्स की लेयर, टिश्यू की लेयर नहीं है, ये एक ऐसी लेयर है जो इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये जो एनिमल्स हैं ये सारे वाटर लिविंग एनिमल्स हैं, यानी ये सारे एनिमल्स वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी है इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि जो पोरीफेरा है उनके अंदर केवल सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उनके अंदर केवल सेल्स ही थे, उनके अंदर टिश्यू नहीं बने थे। लेकिन इनके अंदर जैसे कि अभी बताया कि इसके अंदर दो लेयर्स बन गई थी, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। तो इसलिए इनके अंदर टिश्यू लेवल फॉर्मेशन हो गई थी, इसलिए इन्हें डिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं। और इनके ऊपर क्या है? टेंटेकल्स हैं जिनसे ये अपने प्रे को पैरालाइज कर सकते हैं और अपना जो फूड है वो उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनीज़ में, जिनको हम कोरल्स कहते हैं। और कुछ एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं, जैसे कि ये जेलीफिश दिख रही है आपको। ये जो जेलीफिश है ये फ्री लिविंग है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकती है, ये ग्रुप्स में कॉलोनी में नहीं रहती। तो आइए पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा का कंपैरिजन करते हैं। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा का कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे कि जो पोरीफेरा हैं इनका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बहुत सारे पोर्स थे और इनके अंदर मसल और नर्व सेल्स एब्सेंट थे।
और इनके जो अपेंडेजेस थे वो भी एब्सेंट थे। अपेंडेजेस क्या, जैसे कि सिलेंट्रेटा के अंदर टेटेंकल्स हैं, तो इस तरह के अपेंडेजेस पोरीफेरा में नहीं थे। और सिलेंट्रेटा के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो सिलेंट्रेटा में हमने देखा कि इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें 2 लेयर्स आ गई थी, जिसको हमने कहा एपिडर्मिस, और जो अंदर की लेयर थी वो थी गैस्ट्रोडर्मिस। और इसके अंदर बहुत सारे पोर्स की बजाय इसके अंदर सिंगल ओपनिंग थी, माउथ, जिसे हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। और इसके ये ऐसा पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का जिसके अंदर मसल और नर्व सेल्स अपीयर हो गए थे। इनके अपेंडेजेस थे किसकी फॉर्म में, टेटेंकल्स की फॉर्म में, जिनसे ये अपने प्रे को पैरालाइज कर सकते थे, उनसे अपना खाना हासिल कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको ये सिलेंट्रेटा समझ में आया होगा टॉपिक। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर पोरीफेरा फाइलम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।